हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आर्मेनिया और अज़रबैजान के युद्ध में, जी हाँ, इसे हम युद्ध ही कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट की सारी सीमाएं दोनों देश क्रॉस कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के इस युद्ध में कई इस्लामिक कंट्री और ईसाई कंट्री भी कूदने वाले हैं। इस्लामिक कंट्री में वही शामिल होंगे जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो इस्लाम को मानते हैं, जो शांति प्रिय देश हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। क्या ये दो छोटे देश ही विश्व युद्ध के रूप में कई देशों को लाने का कारण बन सकते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच में जो इस तरह के युद्ध की स्थिति बनी हुई है? इस युद्ध में सारे नियम टूट गए हैं और युद्ध भूमि के साथ साथ जितने भी ये हथियार हैं, ये जनता तक पहुंच रहे हैं, जिससे जनता को भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल खुले रूप से युद्ध हो रहा है, कई जानें जा रही हैं, जनता भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। इन दोनों की इस जंग को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस संघर्ष को रोकने के लिए कुछ प्रयास करना भी शुरू कर दिया है। क्या है इन दोनों देशों के बीच जंग की वजह? पूर्व सोवियत संघ के इन दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर कहा जाता है कि ये एरिया अज़रबैजान का है और आर्मेनिया का इस समय उस पर कंट्रोल होने के कारण वो इस पर अपना हक जता रहा है। जुलाई 2010 में भी इन दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, जिसमें कई जानें भी गई थी। इन सबको देखते हुए तुर्की अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। इन दोनों देशों के सपोर्टर के रूप में सामने आने पर पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है कि क्या विश्व युद्ध का सायरन बज गया है। अगस्त 2020 से ही ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इनडायरेक्टली रूप से युद्ध तो शुरू हो चुका है। अब पहला स्टेप कौन उठाता है, ओपनिंग कौन करता है, ये डिपेंड करता है। एक बार युद्ध शुरू होते ही उसकी समाप्ति कब होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब सृष्टि के हाथों में निर्भर होता है। धीरे धीरे एक एक करके सभी देश इसमें शामिल होते जाएंगे और ये वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा। कहा जा रहा है और रिपोर्ट भी ऐसी है कि पाकिस्तान, चाइना और तुर्की मिलकर फंडिंग कर रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर किसी न किसी देश का विवाद किसी न किसी से है ही। ऐसे में हर दूसरा देश मौका तलाश रहा है। एक तरह से ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं। आकाशीय गोचरीय स्थिति की बात करें तो 23 सितंबर को राहु केतु ने अपनी राशि परिवर्तन किया है और मंगल की स्थिति की बात करें तो मंगल भी अभी वक्रता वाली स्थिति में है। शनि भी जब वक्रता की स्थिति में था, अग्नि तत्व की धनु राशि की तरफ ये बढ़ रहा था, गुरु और केतु की तरफ, और डायरेक्ट होकर शनि जो है वो मकर राशि में अब पूरी तरह से आ गए हैं। इसी बीच आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जंग छिड़ गई। ये आने वाले 2-3 महीने यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2021 बहुत ही क्रूशियल समय रहने वाला है। इसी बीच कई बड़े देश आपस में डिसीजन लेने वाले होंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर के साथ साथ फरवरी 2021 का समय गोचरीय स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा संभलने का समय है। आर्मेनिया और अज़रबैजान का ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। इस युद्ध में अन्य देश भी जुड़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का रूप भी ले सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है कि 2021 का समय बहुत संभलने का होगा। ये वर्ष इमरजेंसी का हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिसमें तुरंत ही डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए ये 3-4 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई डिसीजन लेने के लिए कि आगे क्या करना है, क्या होगा, कैसे करना है। पर इतना ज़रूर है, ये युद्ध आतंक का सफाया करके रहेगा। इसमें कई ऐसे देश खत्म होंगे जो आतंकवाद को शरण देते हैं। उनका नाम नक्शे से हट भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। जो भी शांति प्रिय देश हैं और जो आतंकवाद से जुड़े देश हैं, उनके अपने अपने ग्रुप्स होंगे। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, आप खुद समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ।
लेकिन इस सभी में एक बैलेंसिंग कंडीशन आते आते 2022-2023 तक का समय लग सकता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम गुरु शनि के साथ साथ राहु केतु को मेन रोल में मानते हैं किसी भी दुर्घटना के लिए, किसी भी घटना के लिए। और अभी आप देख ही रहे हैं इन तीनों ने अपनी अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है और देश दुनिया के हालात हम सभी के सामने हैं। शनि स्वराशि है मकर राशि में, तो कुछ अच्छा और न्यायपूर्ण फैसला प्रकृति लेने वाली है क्योंकि गुरु भी साथ होने वाले हैं। यही वो समय है जब सृष्टि को, दुनिया को संतुलित बनाना जरूरी होगा और इसका परिणाम भी न्यायपूर्ण होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।